छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज जहां कवर्धा पहुंचे, वही कार्यक्रम का आयोजन पुणे में रखा गया था, जहां पहुंचकर उन्होंने सभा को संबोधित किया। इसके साथ ही संविधान बचाओ अभियान के तहत उन्होंने अपनी बातों को भी रखा। हम आपको बताना चाहेंगे कि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पत्रकारों से भी चर्चा की है और पत्रकारों से क्या कुछ कहा है, जिसे लेकर हम पहुंच रहे हैं आपके पास। आप बने रहे खबर योद्धा के साथ। मानित महसूस करत थे कि डोनाल्ड ट्रंप हमर ये कहा थे कि सीज फायर कर दे, वो होके कौन? जब निक्सन जैसे राष्ट्रपति इंदिरा गांधी के साथ में 70वां बेड़ा भेज दे, लेकिन भारतीय सेना रुका नहीं और दो टुकड़ा करके बता दी पाकिस्तान के। और आज हम प्रधानमंत्री चुप्पी साधे है, ये जो चुप्पी पे बहुत हम तकलीफ पहुंचा, तब जवाब नहीं दे सका। 56 इंच पे सीना है, लाल लाल दिखाई दिया। सवाल सेना ऊपर नहीं, सेना ऊपर हम लग करोगे। सवाल जब सत्ता में तेकर मन से कि जवाब कब दे दो। 26 जन पे कौन मारे, 5 जन कैसे चल दी, 300 किलोमीटर रेंजर कैसे चल रही, कहाँ चल रही? तो 1 महीना बीत आज तक जवाब। प्रदेश में जो सरकार है, सरकार में बैठे हुए मंत्रीमंडल कौन का बोला थे, प्रदेश के मुख्यमंत्री का बोला थे, ठिकाना नहीं है। नंद कुमार पटेल कौन है, दिनेश पटेल कौन है, महेंद्र कर्मा कौन है, बंटी कर्मा कौन है, विजय जनसुख कौन है? ये सब पूछ पूछ के मारे, नाम पूछ पूछ के मारे या धर्म पूछ पूछ के मारे। नक्सली आतंकवादी में घटना करते और भाग जाते, चाहे गोली चलाए, चाहे बम फोड़े, चाहे लेग नहीं लगाए, भाग जाते। कोनो जात नहीं पूछे, कोनो धर्म नहीं पूछे, कोनो नाम नहीं पूछे। पहली बार जिला में पूछेगी और दूसरा बार पहलगाम में पूछेगी। दोनों समानता यह है कि 13 साल बाद ये घटना घटे है। अरे वहां सुरक्षा नहीं रही से और यूं कोई सुरक्षा नहीं। यह ठीक 4 बजे घटना है, जगदलपुर 25-30 किलोमीटर की दूरी में हेलीकॉप्टर वो खड़े रही से सेना सीआरपीएफ के एक राउंड मार देते थे, नक्सली मन भाग जाते। लेकिन नक्सली मन महेंद्र कर्मा के छाती में नाचे है, वो गोली से नहीं संगीन से गोदेगी, संगीन से गोद गोद के मारे। वो नक्सली वाला भय नहीं रही से कि पुलिस भी आ जाए, वो नक्सली वाले भय नहीं रही से कि सीआरपीएफ के जवान आ जाए, पुलिस नक्सली ये भी भय नहीं रही से कि बगल में हेलीकॉप्टर ऊपर से हमारे ऊपर हमला होता। लेकिन नहीं हुई, आदेश नहीं हुई, जवान तो हो रही से, हेलीकॉप्टर भी रही से, लेकिन आदेश नहीं हुई। आज तक के 13 साल बीते के बाद वो अपराधी मन नहीं पकड़े, वो नक्सली मन नहीं पकड़े, जिन हमारे नेता मन की हत्या करे। सिंदूर के ऑपरेशन हो गए, हमारे जन जवान माने, जन बहादुर जवान माने, पाकिस्तान के भीतर जितना आतंकी संगठन के ठिकाना में रहे थे, कार्यशाला रही थे, जब प्रशिक्षण दे रही से सटीक निशाना लगा के हमारे सेना मुल्क तबाह कर दी। हमारी सेना बढ़त ले रही से, लेकिन अचानक सीज फायर की घोषणा कौन करे थे? अमेरिका के राष्ट्रपति, अमेरिका के राष्ट्रपति कहते कि मैं सीज फायर करे उसकी देहा। आधा घंटा बाद पाकिस्तान और हिंदुस्तान की सरकार हो तो यहां सीज फायर कौन होता? अमेरिका और हमारे देश के फैसला करने वाला। दूसरा दिन कहते मैं धमकाया दोनों देश के
सरकारला कि तुम्हारे लड़ाई बंद नहीं करो तो व्यापार बंद कर दो। अधिक कमजोर हो गए भारत। वो समय सूटों करो 1971 में अगर पहली अनाज लेनी से देश में सब जन बराबर याद करो 1965 में जैसे में लाल बहादुर शास्त्री समय पाकिस्तान के साथ युद्ध हो रही से बराबर खाया बन रही थे। लाल बहादुर शास्त्री आह्वान करी पूरा देश पूरा कि एक बार भी कम से कम उपवास रखो मंगलवार। पूरे देश ऊपर बात मानी पूरा एक दिन वो एक जोर के उपवास देने से हिंदुस्तान की जनता एक दिन भर को उपवास करी। फिर अनाज बचिस वो सब सरकार दे दे सरकार दे दे। ये हम जो किसान है मजदूर है व्यापारी है सब जन मत चंदा इकट्ठा करके दे। अरे बहनी में तो अपन मंगलसूत्र उतार के तक दे दे। देश की सुरक्षा होना चाहिए। पाकिस्तान के सामने झुकन नहीं अपन मंगलसूत्र तक दान देते। देश एक साथ खड़ा 1971 में जब पाकिस्तान फिर मुंह उठाई पाकिस्तान के साथ अमेरिका फिर खड़े नहीं से इंदिरा जी प्रधानमंत्री रही से मानिक शाह उस समय सेना के उच्च अधिकारी रही से बांग्लादेश पर हमला करे वो समय पूरी पाकिस्तान कहलाए। कैसे धर्मांतरण मामले वही तो उप मुख्यमंत्री है गृह मंत्री है। जब धर्मांतरण हो रहा है आप तो बड़े पहले जब नहीं थे तो खूब हल्ला करते थे। अब आपकी विधानसभा में आपके जिले में कैसे हो रहा है? पहले तो बांग्लादेश के बारे में बहुत करते थे। मैंने विधानसभा में प्रश्न किया कितने हैं तो आज तक के बता नहीं पा रहे हैं। 2 सत्र हो गया मेरे पूछते वो भी नहीं बता पा रहे हैं और आपके ही क्षेत्र में धर्मांतरण हो रहा है। आपको शर्म आनी चाहिए शर्मा जी। और आज संविधान खतरे में है। जितने भी संवैधानिक संस्थाएं हैं उसको कमजोर किया जा रहा है। आज निर्वाचन आयोग कमजोर हो गया है, सीबीसी कमजोर हो गया है। हमारे जो जुडिशरी है उस पर लगातार दबाव बनाया जा रहा है। जिस प्रकार से सत्ताधारी दल के सांसद जिस प्रकार से बयान दे रहे हैं हम सब देख रहे हैं और संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर बनाने की लगातार कोशिश। ऐसे प्रजातंत्र है वो कमजोर होते जा रहा है और इसलिए जनता के बीच में आकर हम लोग आवाज बुलंद कर रहे हैं। और जो लोग भी आवाज बुलंद करते हैं तो सरकार समझती है कि हम उसका विरोध करते हैं, हमको दुश्मन की तरह व्यवहार करते हैं। और ईडी, आईटी, सीबीआई, डीआरआई के माध्यम से जो विरोध के स्वर है उसे दबाने की कोशिश। और उसमें आपने देखा कि किस प्रकार से सोनिया जी, राहुल जी, प्रियंका जी के ऊपर किस प्रकार से फर्जी केस बना के दबाने की कोशिश की गई है। उसी प्रकार से सभी प्रदेशों में इस प्रकार के विरोध के सर को दबाने की कोशिश की गई। बिहार में अब ये है कि बेटी जमानत के लिए दारू मुर्गा की व्यवस्था नहीं हुआ तो वहाँ के सरपंच के खिलाफ कार्रवाई होगी, ऐसा सुशासन है। कहीं पूरे प्रदेश में डीएपी खाद एक बोरी भी नहीं है। सरकार उसकी व्यवस्था नहीं कर पाई। आज 22 मई है, पानी गिरना भी शुरू हो गया, फसल की तैयारी कर रहे हैं किसान। और इन दिनों तक के सब किसान उठा लेते थे, पैसा भी ले लेते थे, धान मतलब बीज भी ले लेते थे और खाद भी ले लेते थे। लेकिन अभी सोसाइटी में बिल्कुल खाली है। और यहाँ उप मुख्यमंत्री के क्षेत्र जहाँ नकली खाद बिक रहा है, यहाँ जागरूक किसान है जो गन्ना के किसान नहीं करते, धान के करते हैं, सब्जी करते हैं, बहुत जागरूक किसान है। वहाँ किसानों के साथ धोखाधड़ी और दुर्भाग्यजनक उसी के जो अनुसांगिक संगठन वो आंदोलन कर रहे हैं। की बात है, आंसू पोंछने चाहिए। जो घायल है उनसे मिलते, जो पीड़ित है उनसे मिलते। लेकिन प्रधानमंत्री ने उतना भी उन्हें संवेदनशीलता नहीं दिखाई, बल्कि बिहार में चुनाव प्रचार कर रहे हैं। और वहाँ यदि उस पहलगाम के जो एरिया है उसको घेर लेते, जिस प्रकार से मुंबई घटना में तुरंत उसको घेराबंदी करके वहाँ एनएसजी उतार कर सारे आतंकी को मार गिराया। कसाब को पकड़ा गया, जिंदा पकड़ा गया, हमारे जवानों ने पकड़ा। लेकिन वो काम भी आपने नहीं किया, क्यों? तो सवाल तो है ना, आखिर वो 26 लोग जाने गई है, उसको न्याय कब मिलेगा? उसके परिवारों को न्याय कब मिलेगा?
सवाल तो इस बात का पूरे देश को न्याय कब मिलेगा? और सीज फायर अचानक अमेरिका कैसे घोषित कर सकता है? हमारे देश के मामले में कैसे दूसरा देश दखलंदाजी कर सकता है? फिर मामला पहलगाम का था, आतंकियों के खिलाफ लड़ाई हमारी थी, लेकिन ट्रंप ये कहते हैं कि कश्मीर का मामला है। कश्मीर का मामला कहाँ हो गया? यदि उसको स्वीकार किए तो जो आपके शिमला समझौता हुआ था इंदिरा जी और भुट्टो के समय की, ये जो सीमा का मामला है, पीओके का मामला है, वो दो देश ही उसको फैसला करेंगे, तीसरा देश यहाँ पंचायत करने नहीं आएगा। लेकिन अब जब ट्रंप ने कह दिया तो क्या उसकी पंचायती का आप मानना तीसरे देश ने स्वीकार कर लिया? अब कश्मीर मुद्दे को ओपन कर दिया आपने। तो सवाल तो बहुत सारे हैं, लेकिन सवाल करो तो ये लोग जवाब नहीं देते, बल्कि दबाने की कोशिश करते हैं। आपको हमारी यह जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे सब्सक्राइब करने मात्र से ही हमारी पहली वीडियो सबसे पहले पहुंचेगी आपके पास। खबर योद्धा में बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो।